से आज मैं आपकी खिदमत में लेके हाजिर हो चुकी हूँ बीफ अरबी बैंगन की सालन की रेसिपी। बहुत ही आसान और टेस्टी तरह से तैयार होगी, बहुत आसान तरीके से बताऊँगी, तो आप शुरू मेरी रेसिपी को फॉलो करना। तो इंशाल्लाह हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ओके जी गाइज़, आप सब कैसे हैं? इंशाल्लाह हम भी अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक हैं। तो आज हम बनाने लगे हैं बीफ का गोश्त, बैंगन और अरबी। ये हम सब चीज़ें मिक्स करके बनाएंगे और माशाल्लाह से झटपट से हम बना लेंगे, कोई इसमें लेट नहीं होगी, ज़रा भी हमारा टाइम नहीं लगेगा और माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी हमारी तैयार होगी। इसके साथ ही मैंने लिए 3 पाव के बराबर मैंने इधर ले लिया बीफ का गोश्त। तो इसके साथ ही मैंने 1 केजी ले लिए मैंने ये लंबे बैंगन और इसके साथ मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, अदरक लहसुन ले लिया है, 2 सब्ज़ मिर्चें 5 मैंने ले ली हैं, 3 मैंने टमाटर ले लिए हैं। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून मैंने रेड मिर्चें लिए हैं, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया, हाफ़ टेबलस्पून मैंने लिया हल्दी। तो इधर 1 पाव के बराबर मैंने ले लिया। अब इनको छील के मैंने आधे घंटे के लिए नमक लगा के रख दिया, फिर मैंने इनको अच्छे से वॉश किया। तो इसके साथ ही हम अपना कुकर ले लेंगे, इसमें हम ये सारी चीज़ें ऐड कर देंगे। सबसे पहले तो हमने गोश्त को अच्छे से गलाना है। आपको पता है बीफ का गोश्त है, इसको गलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बस पहले हम इसको अच्छे से कुक कर देंगे। तो पहले हम गोश्त को अच्छे से गला लेंगे, इसको हम अपने कुकर में डाल देंगे। तो इसके साथ ही जो मैंने मसाला तैयार किया है, ये अदरक लहसुन और प्याज, इसको हम ऐड कर देंगे। आप चाहे तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना बीफ का गोश्त, ये इसमें ही अच्छे से गल जाते हैं, तो कोई नहीं होता इतना मसला। तो इसके साथ ही हम इसमें स्पाइसी ऐड कर देंगे। तो इसके साथ ही हम बस इसके साथ ही मैंने मिर्चों को भी कटिंग कर लिया था, कुछ मैंने गोल किया, कुछ को मैंने लंबा कर लिया। तो इसके साथ टमाटर को कटिंग कर लिया मैंने। तो बस इसके साथ ही हम इसमें इतना पानी ऐड कर देंगे कि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए। तो इसके साथ ही हम इसमें घी ऐड कर देंगे। तो इसमें घी ज़्यादा जाएगा क्योंकि हमारे आइटम भी ज़्यादा है। तो बस हम इसको 10 मिनट के लिए चूल्हे पे रख देंगे। माशाल्लाह से गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका था, सारे मसाले भी अच्छे से गल चुके थे। तो इसके साथ ही मैं इसमें अरबी डाल दूँगी, तो उसकी थोड़ी देर के लिए बुनाई करूँगी। आप फ्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसे भी माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी तैयार होगी। तो टेस्टी बुनाई करेंगे। तो साथ ही हम इसमें बैंगन डाल देंगे। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना घर में, माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार तैयार होती है। आपको पता है ये जो बैंगन है, ये इसमें कितनी ज़्यादा कैल्शियम से भरपूर होता है ये, तो आप घर में सब्ज़ी भी ज़रूर बनाया करें। तो बुनाई करते हुए मुझे 5 मिनट हो गए। इसके साथ ही हम इसमें बैंगन ऐड कर देंगे, तो उसकी भी बुनाई हो जाएगी अच्छे से। तो ये देखिए बैंगनों को मैंने ऐसे लंबे स्लाइस में कटिंग कर लिया था, आप गोल करना चाहें तो कर लें। तो बस हम इसकी भी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। आपने इसमें पानी नहीं ऐड करना, इसी में इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी जायकेदार रेसिपी तैयार होगी। तो बस मैं ना इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी ना, तो ये माशाल्लाह से सही हो जाएंगे, स्टीमी तैयार हो जाएंगे हमारे। तो बस मैंने इसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया, सिर्फ 2 से 3 मिनट तक। तो जो हमारी अरबी है वो भी अच्छी तरह से गल जाएगी और बैंगन भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। बाद में मैं इसकी बुनाई करूँगी। तो बस हम इसको ओपन करते हैं, तो माशाल्लाह हमारे अच्छे से तो बैंगन भी हमारे गल चुके हैं, अरबियाँ भी गल चुकी हैं। बस हमने क्या करना है, इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। तो जब तक हमारा घी ना सेपरेट हो जाए, तो हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छे से। देखिए मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया था, तो देखें ये पानी कितना हो गया इसमें। माशाल्लाह से ये मेरे मज़ेदार से सालन की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो गया। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट्स कर देना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना।